इस समय हमारे चीफ जस्टिस गवाई साहब पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पूरी तरीके से सबसे टॉप पे उन्हीं का नाम चल रहा है। और वो इसलिए चल रहा है कि एक पीआईएल फाइल हुई थी और उसमें मांग की गई थी कि खजुराहो में जो मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति रखी है, जिसमें उनके गर्दन के ऊपर वाले भाग को तोड़ दिया गया है, उसको रिस्टोर करने और वहां दूसरी मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। गवाई साहब ने यह बोला कि काम करिए, जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड एरिया है। उन्होंने दो बातें कही। दूसरा कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। पहले वाले पार्ट पे उबाल आ गया, लेकिन दूसरा जो उन्होंने कहा था उसको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। आप सोशल मीडिया में पूरी तरीके से गवाई साहब की जन्म कुंडली पूरी खंगाली जा रही है। मैं उस पर नहीं जाता हूं। ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको संरक्षित करना ये सरकार का काम है। जब जब आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ है, या तो कैम्ब्रिज के चश्मे से हुआ या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से हुआ है, भारत के चश्मे से आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। आर्टिकल 49 जब ये कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि खंडित अवस्था में प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल काल में या ब्रिटिश काल में जो हमारे पौराणिक स्थान तोड़े गए, सरकार का दायित्व है उनको रिस्टोर करे। रिस्टोर करने का मतलब मंदिर को संरक्षित करे और मंदिर की मूर्तियां जो तोड़ दी गई थी उनको फिर से बहाल करे। ये आर्टिकल 49 खुद ही कहता है। लेकिन चूंकि चश्मा वो कैम्ब्रिज वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला है, या ये कह सकते हैं तथाकथित सेकुलरिज्म वाला चश्मा है, इसलिए आर्टिकल 49 की ठीक से व्याख्या नहीं